डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस खोकर के निकाह के बाद हारिस खोकर के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने लोगों पे फ्रॉड किया है। ये जो वीडियो है ये किस टाइम की है? क्या ये कोई प्रोपोगेंडा तब भी बनाया गया था? नहीं, प्रोपोगेंडा नहीं बनाया था, शायद प्रॉपरगेंडा बनाया होगा। इन्हीं के क्लिक्स कह रहे हैं कि इनका निकाह 4 महीने पहले हो गया। बता, आप सोशल मीडिया आपको इसी की वीडियो, इसी की मीम्स नजर आएंगी। वो मीम भी आपके पेज पे अपलोड हुई? मेरे पेज पे? आपके बारे में जानना चाहूँगा कि सहाफ़त आपने कहाँ से पढ़ी, कहाँ से आपने पहला आगाज़ किया अपना और फिर फील्ड में आई? मैस कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म। जो हारिस खोखर साहब हैं, ये जिन जिन लोगों को कॉल्स करके कह रहे हैं ना कि मेरा पैचअप करवा दो यार, उनको मेनू माफ कर दे, आप में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप उसको बुलाएं, यहाँ पे बिठाएं और उसको कहें बीबी अपनी डिग्री दिखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस खोकर के निकाह के बाद सोशल मीडिया पर एक वावेला खड़ा हो जाता है और उस निकाह को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, जिसमें या तो सोने का जिक्र हो या लिबास का जिक्र हो या उनके किरदार के हवाले से बातें हों। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें हारिस खोकर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने लोगों पे फ्रॉड किया है। जिस अकाउंट से ये वीडियो अपलोड होती है वो सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम बुशरा शकील, जिनसे जानते हैं असल कहानी। ये वीडियो आज कल की है या व्यूज़ का चक्कर है? वीडियो क्या वाकई ही हकीकी उसी सूरत में है जो वाक़या वीडियो के अंदर देखा जा रहा है? क्या कहानी है, जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वीडियो कितनी पुरानी है और इन्हीं दिनों में अपलोड करने का क्या मकसद था, जबकि इस वक्त उनका नाम लेने से डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस खोकर की वजह से व्यूवरशिप भी एक पीक लेवल पे जाती है? क्या वजह? अच्छा, वीडियो पुरानी है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, ना तो ये व्यूज़ का चक्कर है ना किसी और चीज़ का है ना। इट्स अबाउट रिस्पेक्ट। अगर कोई मेरी बेटियों पर आएगा और कोई मुझे बिला वजह सोशल मीडिया पे आके कहेगा शी इज़ अ ब्लैकमेलर विदाउट एनी प्रूफ, तो डेफिनेटली फिर जो मेरे पास प्रूफ है वो तो मैं दिखाऊंगी ना फिर। ठीक है, 2 से 3 दिन पहले इन मोहतरमा की जाली डॉक्टर की, आप तो उसको डॉक्टर कह के बुला लेते हैं, मैं नहीं कहती। हमारे मुताबिक तो डॉक्टर हैं। आपके मुताबिक है, आपने कभी डिग्री मांगी है? फिर आप वही बात कर रहे हैं, कभी आपने डिग्री मांगी है? हम कौन सा HSC में लगे हुए हैं? नहीं, HSC में लगे हैं या नहीं लगे, लेकिन आपकी एज अ मीडिया पर्सन थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिसको बुला रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आपका काम क्या है? आपने लोगों तक हकाइक पहुंचाने। तो आप हकाइक ये पहुंचाते हैं कि आप एक जाली डॉक्टर आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठे और वो ये कहे कि जी मैं जो हूँ एक तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ एंड सेकेंडली कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है, जबकि ये नहीं है, ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और ना ही ये साइकोलॉजिस्ट है। अच्छा, क्या समझते हैं कि एक जानिब अगर आप इल्ज़ाम लगाती हैं कि आपकी किरदार कशी की गई, लेकिन आपकी जानिब से भी तो गुज़िश्ता 1-2 सालों से यही कुछ चल रहा है, कंट्रोवर्सी आप दोनों की आपस में चल रही होती है किसी न किसी मामले में। जब देखा जाता है कि किसी और टिकटॉकर या किसी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बात हो तो उसमें आप इन्वॉल्व हो जाती हैं या वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कोई आपस में इख्तलाफात की वजह क्या है? स्टार्ट कहाँ से हुआ? अच्छा, मैं इस बात का बाद में जवाब देती हूँ। पहले मैं आपकी ये जो वीडियो वाली बात है इसको मैं क्लियर कर दूँ। मुझे ये वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं करनी थी। ठीक है, 2 से 3 दिन पहले इन मोहतरमा की वीडियो आती है सोशल मीडिया पे, जिसके अंदर ये मेरे लिए बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रही है। क्या कहा जाता है? बहुत गंद कि ये मैं वो वर्ड्स नहीं, आपको मैं वीडियो दे देती हूँ, अगर आप चलाना चाहें आप चलाएं। आपका नाम लिया था उन्होंने? नाम लेना ही नहीं होता इस तरह। तो आप खुद पे ले गई, मतलब नाम? ऑब्वियसली वो जो पॉइंट आउट किया जा रहा है कि एक जाली यूट्यूबर, एक तो इनको ये नहीं पता यूट्यूबर जाली होता ही नहीं है। यूट्यूबर होता है ना, वो जाली होता है ना वो असली होता है। ये मैं इस्लाह करने के लिए मैं बता रही हूँ कि शायद अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो यूट्यूबर जाली होता ही नहीं है, तो ये लोग कह रहे हैं जाली यूट्यूबर। बट एनीवे, मैं उस तरफ बात नहीं कर रही हूँ। इनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर इन्होंने मेरी बेटियों को पॉइंट आउट किया। मेरे पे बात करनी है आप करोड़ दफ़ा करो, मुझे उसका कोई वो नहीं है। हाँ, जब मेरी बेटियों के बारे में बात की जाएगी ना तो फिर मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे पेज के ऊपर जब वीडियो वायरल होती है, ये जो हारिस खोखर साहब हैं ब्लैकमेलर, ये मेरे पेज पे आके अपनी आईडी से मेरी बेटियों के बारे में गंद बोल रहे हैं। अभी भी आप कहेंगे कि नाम लेके नहीं उन्होंने कहा। अच्छा, ठीक, इन्होंने कहा। फिर मुझसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई है। मेरी बेटियों का सोशल मीडिया से लेना देना नहीं है, वो अपने घर वाली हैं बेटियाँ मेरी। ठीक, आप उनको आके वहाँ पे डिस्कस करो, इतने गंदे वर्ड्स आप उनके लिए बोल रहे हो। आप अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हो,
ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं कि आप आके तो किसी की बहन बेटियों पे बात करो। फिर मैंने कहा आ जाओ, फिर मैंने अगर ये वायरल करनी होती तो फिर मैं बहुत पहले भी कर सकती थी। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। और रही बात व्यूवरशिप की, तो आपने मेरा पेज भी देखा है, मेरा यूट्यूब चैनल भी देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह के स्टंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। डॉक्टर नबिया अली ख़ान और उनके जो खामद हैं अभी हारिस खोकर, ये जो वीडियो है ये किस टाइम की है और इसके पीछे कहानी क्या है? क्या ये कोई प्रोपोगेंडा तब भी बनाया गया था या क्या हकीकत है इसकी? नहीं, प्रोपोगेंडा नहीं बनाया था, शायद प्रोपरगेंडा बनाया होगा। मेरे देखने वाले समझ, आपके देखने वाले समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा, मतलब। बट एनीवे, ये एक्चुअली हुआ इस तरह था कि ओवरसीज़ एक भाई थे, यूके में रहते थे, उनके साथ एक लड़की अटैच की गई। आपको पता है मर्दों का क्या होता है, वो चिपक जाते हैं, ठीक है, वो ट्रैप हो जाते हैं। इन्होंने उनको किया, वो मालदार बाबा था, और उसमें फिर इन्होंने उस लड़की की फ़र्जी शादी भी कराई 2-3 बंदे बिठा के काम पक्का करने के लिए ना। जैसे अब ये 2 बंदे बैठे हैं, वो कह रहा कबूल है, वो कह रहा कबूल है, अच्छा जी हो गया, कोई मौलवी नहीं, कुछ नहीं। शादी होगी, वो बंदा वापस चला गया। वो बंदा उस लड़की को फ्लैट की चाबी दे के गया कि मेरी बीवी अब यहाँ पे रहेगी। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे रहती रही। वो जिस दिन वो आए हैं ना, यही जो मुतासरा शख्स थे, वो आए हैं वापस, तो उसी दिन सुबह वो लड़की इनके पाउंड्स, इनके आईफोन्स वगैरह सब लेके फ़रार हो गई। वो सो रहा था बंदा। अब उन्होंने जाके तो एफआईआर करवा दी। जब एफआईआर करवाई है तो ये लोगों ने उस लड़की को 2-3 चैनल्स पे बिठा के किसी ऑफिस में, वो मैं नाम नहीं लूँगी। नहीं, नाम ले लें, आप कौन सा डरती हैं किसी से? नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, वो अगर ना उस बारे में बात की जाए तो ज़्यादा। आप वीडियो अपलोड कर लेती हैं लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं समझती? नहीं, देखिए वो एक ऐसी शख्सियत है कि मैं अगर उसका नाम लूँगी ना तो फिर वो ज़रा थोड़ा सा वो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो असल इस चीज़ का करता धरता है, मैं अगर उसी पे रह के बात करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी के ऑफिस में बैठाया जाता है, वहाँ पे 2-3 या अपने ही यूट्यूबर्स बुलाते हैं और उसी लड़की से इंटरव्यू करवाते हैं। इंटरव्यू करवा के तो वो अपलोड कर देते हैं। अब इंटरव्यू अपलोड करवाने का मकसद सिर्फ ये था उस बंदे को ब्लैकमेल करना। ब्लैकमेल कैसे करना कि वो जो एफआईआर उस लड़की पे करवाई थी वो वापस ले, और फिर जो ये वीडियोज़ लगी हैं इसको डिलीट करवाने के पैसे दें। ठीक है जी। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन एक चैनल का नाम ले देती हूँ। इसने एक एडी मलिक का चैनल है, उन पे वो लगी थी वीडियो ना। उसका चैनल हैक करने के लिए इस हारिस खोकर ने, जो कि जाली डॉक्टर का हस्बैंड है, इसने उस मुतासरा शख्स से 40,000 रुपये लिया था। ठीक है, हैक करने के लिए कि जी मैंने इस्लामाबाद से हैक करवाना है, ये करना है, मेरे पास तमाम चीज़ें पड़ी हैं। वो आप फिर साथ लगाती, क्योंकि आपने सिर्फ वो मेन वीडियो अपलोड की है। वो भी इंशाल्लाह ताला सब कुछ सामने ले आऊँगी मैं। जब भी हारिस खोकर और नबिया का इस तरह का मामला बनता है, जब भी कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, अब शादी वाले मामले में आपके अलावा भी यूट्यूबर्स ने वीडियोस की और सब ने की तकरीबन, तो आप उसमें क्यों इन्वॉल्व होती हैं? आप अगर नहीं कोई इस तरह का करना चाहती कि अगर आपकी बेटियों पे बात ना हो, आपकी ज़ात पे बात ना हो, तो आप जिस चीज़ पे आपको पता हो कि यहाँ पे मेरी आगे जाके चीज़ें नॉर्मल नहीं हो सकती, मेरे पे लोग तनकीद का निशाना भी बनाएंगे और अगर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, तो आप उस तरफ जाएं ही ना। अच्छा, लोग तनकीद का निशाना नहीं बनाते, लोग मेरे काम को सराहते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे सच बोलने को वो पसंद करते हैं। ये सिर्फ तनकीद का जो निशाना बनाती है, ये जाली डॉक्टर बनाती है, इसको सिर्फ प्रॉब्लम होती है। अब सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप खोलो, आप सोशल मीडिया, आपको इसी की वीडियो, इसी की मीम्स नज़र आएंगी। और ये जो वो मीम भी आपके पेज पे अपलोड है? मेरे पेज पे MN पॉइंट के नाम से? मेरा पेज नहीं है, मैं आप मतलब मेरा पेज मेरे नाम से है। मेरे पेज पे बताएं, मैंने सिर्फ एक टिकटॉक के ऊपर 2 वीडियोस शायद डाली थी और एक जो 35 किलो का जो सोना था, उस पर तमाम लोगों ने बात की है। लोकल लोगों ने भी लोकल पर्सनस थे, उन्होंने भी बात की, यूट्यूबर्स ने भी बात की, बड़े बड़े लोगों ने बात की, इवन मिशी खान उन्होंने भी इस पर बात की। तो अगर मैंने वीडियो बना ली तो मेरी ही वीडियो की प्रॉब्लम होनी थी, क्यों? अच्छा, सहाफ़त पे अगर हम बात करते हैं तो उनकी जानिब से भी ये कहा जाता है कि वो एक प्रॉपर तरीके से सहाफ़ी बने हैं। आपके बारे में जानना चाहूँगा कि सहाफ़त आपने कहाँ से पढ़ी, कहाँ से आपने पहला आगाज़ किया अपना और फिर फील्ड में आई? अच्छा, पहले मैं अपनी बात करूँगी कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैस कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म? नहीं, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है। किस चीज़ में ग्रेजुएशन? सिंपल, मतलब BA किया हुआ है? जी, BA किया हुआ है। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सहाफ़त से ही है। ठीक है जी, मेरे फादर जो हैं वो सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, मेरे ताया, मेरे चचा, मतलब नाम लेना चाहेंगी? बैकग्राउंड अब्दुल रशीद कुरैशी साहब, ठीक है, वो सीनियर कॉलमनिस्ट हैं और अभी भी वो डेली जुरत में कर रहे हैं। ठीक है जी।
और उसके बाद में निजी चैनल्स हैं, वहाँ पे मैंने काम किया। मैंने हमेशा जो बात की है वो मैंने जाली डॉक्टर की बात की, ठीक है, कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो जाली है। और अगर अब आप कोई बंदा, कोई शख्स आके कहे कि जी मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और वो पीछे से शौरमे बेचता हो, तो अब कौन शुआर में बेचता रहा है? हारिस खोखर की बात करिए। या एक नया इल्जाम लगाया नहीं, जा रहा है? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ मेरी प्रूफ? बात सुने, पूरे मीडिया को पता है इनके घर के अंदर अभी भी शौरमे का सामान पड़ा हुआ है। जाए अभी ये ऑन एयर होने से पहले जाके देख लें। नहीं, ये तो अब जातियात पे बात नहीं, आ मैं गई। जातियात पे नहीं, अगर मैं जातियात पे उतरूंगी तो फिर मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैंने सिर्फ आपके सवाल का जवाब दिया है। ठीक है। आपने जो सहाफत से रिलेटेड जो सवाल किया, मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया है कि आपने मुझे कहा कि आपके पास डिग्री नहीं है, तो मैं तो कह रही हूँ, मैंने कब कहा जाली डॉक्टर की तरह कि हाँ मेरे पास सहाफत की डिग्री है? मैंने तो ये बात नहीं कही है, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई है। जब कहेंगे मैं अपनी डिग्रीज भी ला के दिखा दूंगी, ठीक है। समनाबाद कॉलेज से मैंने किया हुआ है। और फिर दूसरी बात कि मेरा सिर्फ ये बात कहने का मतलब है कि आप कहते हो, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ कि जो आप आके कहते हो मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, तो मैंने उस चीज़ का जवाब दिया कि एक शौरमा बेचने वाला इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कैसे हो गया। ये इल्ज़ाम नहीं है। आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपने ब्रेक की हो, उसको कंप्लीट किया हो और उसके बाद उसकी प्रॉपर रिसर्च इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको कंप्लीट करके अपलोड किया हो। सिर्फ एक स्टोरी बताऊं? बता दें। मैं बेतहाशा स्टोरीज हैं और इनकी भी अब आपने एक निकालनी है, सिर्फ एक ही। मैं तो बेतहाशा, दुआ ज़ारा का केस लोग मुझे जानते हैं, वो डे 1 से लेके एंड तक, जब तक वो बच्ची अपने घर चली नहीं गई, उस केस को मैं रिपोर्ट करती रही हूँ, उसके हकायक अवाम तक दिखाती रही हूँ। फील्ड में जा के मैंने वो बच्ची कहाँ पे रहती है, किस घर में रहती थी, कहाँ पे उसको रखा गया, कौन लेके आया, मैंने ईच एंड एवरीथिंग मैंने दिखाया। उसके अलावा अगर आप रिसेंटली की अगर बात करें तो रिसेंटली एक जन्नत केस जो बहुत वायरल हुआ है, ठीक। अच्छा, जन्नत केस पे आप पे इल्ज़ाम लगता है कि वो आपकी वजह से ख़राब भी हुआ। अच्छा, कैसे? अब ये तो आप बताएंगी क्योंकि सोशल मीडिया आप भी यूज़ करती हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि सहाफ़ी कभी पार्टी बनता है? ऑब्वियसली अगर सहाफ़ी है तो वो कभी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना। तो जब मैंने जन्नत के घर वालों का मौक़िफ़ लिया, मैंने उसको अपलोड किया, मैंने माम को दिखा, तो क्या जब जन्नत के ससुराल वालों ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा हमारी भी आके फरियाद सुने, तो मुझे नहीं जाना चाहिए था? तो बस फिर मैंने अपनी वही सहाफ़ती जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मैं वहाँ पे गई और वहाँ के हकायक एक एक चीज़ मैंने दिखाई है। अब इनका भी मुझे बता दें कि ये इनका कोई एक केस बता दें कि फील्ड में जाके उसकी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्होंने आवाम को दिखाया। मेरा तो पेज, मेरा यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म मेरा भरा पड़ा है। अच्छा, इल्ज़ामात चूँकि अब वो इधर मौजूद नहीं है तो मेरे ज़हन में जो सवालात आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि वो कंप्लीट हो जाएं। आप पे इल्ज़ामात ये भी लगें कि आपने थानों के अंदर मुख्तलिफ कुछ जाली FIRs भी करवाई और कुछ इश्यूज़ आपके इनके साथ भी बने और वो भी थानों की हदूद तक गए। दिखाएं मुझे कौन सी मैंने FIR जो जाली करवाई है। जाली FIR इस औरत ने मेरे पे करवाई, इस हारिस खोखर ने मेरे ऊपर करवाई। अच्छा, ठीक, क्या उस FIR का क्या मतलब है? मतन 506 भी कि जी ये असले के जोर पे ये मुझे मारने लगी थी। आपके घर पे भी फायरिंग हुई थी शायद? जी जी, मेरे घर पे, मेरी गाड़ी पे भी हुई है। वो आप पे इल्ज़ाम ये लगा कि वो ये फायरिंग आपने खुद करवाई है? तो इन्वेस्टिगेशन करते ना, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ये खोजते, ये मुझे झूठा साबित करते, ये करते मुझे झूठा साबित। मैं झूठी होती तो मैं माफ़ी मांगती। अच्छा, आप पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि आप ब्लैकमेलर? सबूत दें, अच्छा, मुझे दें प्रूफ। मैं अगर ब्लैकमेलर हूँ ना तो फिर अभी तक ये लोग, मतलब आप भी समझदार हैं कि अगर मैं ब्लैकमेलर होती और इनके पास सबूत होते, ये मीडिया पे ना लेके आते अभी भी। अब मैं आपके चैनल के तवज्जो से बता रही हूँ, जो हारिस खोखर साहब हैं, ये जिन जिन लोगों को कॉल्स करके कह रहे हैं ना कि मेरा पैचअप करवा दो यार, उनको मेनू माफ़ कर दे, मैं अगर वो नाम या रिकॉर्डिंग्स में सुना दूँ ना, ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसा तो हो अगर रहा मैं है? ब्लैकमेलर हूँ तो दिखाएं, लाएं, मैं तो कह रही हूँ। अच्छा, एक हम अब थोड़ा सा लाइटर मूड में आके कहते हैं कि किसी इंसान का राज रखना ये भी एक बड़ी नेकी होती है। ये बात आप क्या समझती हैं कि इंसानियत के नाते एज अ सहाफ़ी अगर आप बात करें तो आप चीज़ों को सामने लाते हैं और साथ ही आप देखते हैं कि मेरी वजह से क्या किसी इंसान के कोई मेंटली स्ट्रेस तो नहीं हो रही, या वो किसी बीमारी का शिकार तो नहीं हो रहा, या उसको कोई इशू तो नहीं हो रहा, या उसकी वजह से उसकी फैमिली, जिस तरह अगर आपकी फैमिली के ऊपर बात की जाएगी तो ज़ाहिरी बात है आप आपे से बाहर होंगी। ऐसे ही जब आपने वीडियो अपलोड की तो क्या दिमाग के किसी हिस्से में ये बात आई कि किसी की किरदार कशी मैं कर रही हूँ, या मेरे पेज पे ये वीडियो अपलोड हो रही है, मेरी आईडी पे अपलोड, ये नहीं होनी चाहिए? मैं इंसान नहीं हूँ,
मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी बेटियों की रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट सिर्फ इनकी है, मेरा मतलब आगे पीछे कोई नहीं। मेरा दिल नहीं दुखता जब इस तरह की कोई पोस्ट आती है, तो जब मैं वो देखती हूँ या मैं पढ़ती हूँ तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होती? मतलब उस तकलीफ का किसी को अंदाज़ा नहीं है कि मेरे करने से उनको तकलीफ। ये नहीं सोच रहे कि इस बंदी ने अगर ये किया है तो इसके पीछे रीज़न क्या है, और वो रीज़न मैं बैठ के बता रही हूँ आपको कि वो रीज़न क्या है। ये अपने आप को शरीफ कहते हैं, कि ये अपने आप को ख़ानदानी कहते हैं। बड़ी माजरत के साथ आज मुझे ये बताना पड़ा है कि ये ख़ानदानी लोग वो नहीं होते जो कैफ़े के अंदर अपनी बीवियों को या होने वाली बीवियों को लेके इस तरह से बैठे हों और शीशे के धुएं चल रहे हैं, 10-15 यार दोस्त बैठे हुए हैं और पंजाबी गाना चल रहा है। वो तब बीवी तो नहीं, ठीक है। अब मैं राज नहीं खोलना चाहती, वो अब दोस्त हैं, एक कम्युनिटी का हिस्सा है। अब जैसे मैं आपको ये भी बता दूं, आप फिर मुझे ये कहेंगे कि ये भी इल्ज़ाम लगा रही हैं। ठीक है, अभी इन्हीं के कुलीग्स जो हैं, इन्हीं के कुलीग्स कह रहे हैं कि इनका निकाह 4 महीने पहले हो गया। बता, ठीक है। अब मैं बहरहाल इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। वो 4 महीने पहले करे, वो 10 महीने पहले करे, वो 2 दिन पहले करे, वो 1 निकाह करे, वो 10 निकाह करे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। ठीक, मुझे कोई गर्ज नहीं है। हाँ, मेरे तक कोई आए, 100 दफ़ा आए, मैं उसको देख लूँगी, लेकिन मेरे घर तक जब बात आएगी तो वो मैं टॉलरेट किसी सूरत नहीं करूँगी। ठीक है, इन्होंने मेरे घर तक पुलिस भेजी, क्यों? मेरे वालिद को थ्रेट किया, क्यों? ठीक है, वो 85 ईयर्स ओल्ड है वो। ये पुलिस पूरी गाड़ी भर के आई, पूरा दरवाज़ा इन्होंने खोल के, सारी पुलिस आज तक मेरे घर नहीं आई। और पुलिस आई किस लिए? सिर्फ मुझे जलील करने के लिए कि बुशरा शकील को गिरफ्तार करेंगे, ठीक है, और इसको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, इसकी वो वीडियोस बनाएंगे और ये करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो वायरल करेंगे और ये जलील होगी। पर जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको इन जैसे लोग कभी नहीं गिरा सकते। मेरा तवक्कल, मेरा ईमान, मेरा अल्लाह है। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि आप अब व्यूज़ आ रहे हैं तो आप वीडियोस अपलोड करती हैं इस वजह से कि चलो चैनल से कोई रेवेन्यू जनरेट हो जाए, तो कोई निज़ाम ज़िंदगी बेहतर हो जाए। अच्छा, अब मैं आपकी इतला के लिए भी, अर्ज़र आपके देखने वालों के लिए भी मैं आपको बता दूं कि मेरा जो फेसबुक है वो मोनेटाइज ही नहीं है। अच्छा, तो मुझे कहाँ से रेवेन्यू? जहाँ तक मुझे लगता है आपका कोई और पेजेस भी हैं जो मोनेटाइज हैं। नहीं, मेरे सिर्फ एक मेरा पहले था, वो 2.5 लाख फॉलोअर्स का था, वो भी मोनेटाइज नहीं था, और वो जो है वो ब्लॉक हो गया था। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, और एक मेरा अब जो चल रहा है, मैंने नया भी बनाया था, तकरीबन 1 महीना पहले मैंने बनाया। तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, ठीक है। वो सिर्फ क्या, मैंने इन्हीं की वीडियोस लेके तो मुझे व्यूवरशिप मिली है कि 1 महीने के अंदर मेरा आप पेज देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपने अभी लास्ट टाइम आप नहीं मैं मुझे भी कंप्लीट करने देना। आप हर चीज़ उनकी रख के कह रहे हैं कि आप पे ये इल्ज़ाम है, आप पे ये इल्ज़ाम है। उन पे क्या क्या इल्ज़ाम है ये आपको पता है? आपने बताना, ये आप तो मैं बता रही हूँ ना कि उन पे क्या क्या इल्ज़ाम है। उन पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है कि वो डॉक्टर नहीं है। आप में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप उसको बुलाएं, यहाँ पे बिठाएं और उसको कहें बीबी अपनी डिग्री दिखा। है आप में इतनी जुर्रत? हम बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। ये फिर आप वादा कर रहे हैं अपने नहीं, ऑब्वियसली हम बुलाएंगे उनको और उनसे पूछेंगे कि आपकी डिग्री है, जिस तरह हमने आपसे सवालात किए सामने लाना, डिग्री दिखानी है अवाम को। और ये भी मैं आपको बता दूं, जिस दिन असली डिग्री ये दिखा देगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस दिन मैं सोशल मीडिया, हर मीडिया में छोड़ दूंगी, ठीक। और मैं यहाँ पे आपके ही प्लेटफॉर्म पे आके माफ़ी भी मांगूंगी। किस डिग्री की बात कर रही हैं? कौन से डॉक्टर की डिग्री? PhD फ्रॉम दुबई। ये उन्होंने दावा किया है? दावा नहीं किया, झूठ बोला है। जर्नलिस्ट बुशरा शकील हमारे साथ मौजूद थी, जिनकी वीडियोस के बाद आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखा, सुना, और जो उनकी जानिब, क्योंकि वो मौजूद नहीं थे, तो मैंने कोशिश की कि जितने भी सवालात हैं उनको इनकी जानिब किया जाए और पूछा जाए कि असल क्या हकायक है वीडियो के पीछे और इनके इख्तलाफात की आपस में क्या वजह है। मुझे दें इजाज़त, अपना रखे ख्याल, अल्लाह निगहबान।